तो तुम हमें ये दावत दे रहे हो कि हम अपने बुत छोड़ दें और सिर्फ एक खुदा की इबादत करें? ऐसा नहीं करेंगे। जाओ, इसे शहर से बाहर खदेड़ दो। औरों को भी बताओ, इसकी कोई बात मत सुनना। सुन लो मक्का वालों, तुम्हारी हर कदम हम देख रहे हैं। जो हमरे खिलाफ जाएगा हम उससे छोड़ेंगे नहीं। हे अल्लाह, हमारे प्यारे नबी की इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अपने हिफाजत में रख। तसव्वुर करें कि आप अपनी जिंदगी के सबसे निचले मुकाम पर हैं। आपको मुस्तरद कर दिया गया है। आप अकेले हैं, जिस्मानी तौर पर जख्मी हैं और जज्बाती तौर पर पूरी तरह से टूट चुके हैं। आप एक पुरसुकून जगह ढूंढते हैं और अपने दिल का सारा हाल खुदा के सामने बयां करना शुरू कर देते हैं। ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। तेरे सामने ही मैं अपना सब हाल रखता हूँ। ये सोचते हुए कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं सुन रहा है, लेकिन आप गलत हैं। रात के उस सन्नाटे में एक अनदेखी महफिल जमा हो चुकी है जो आपके हर एक लफ्ज को बड़े गौर से सुन रही है। एक ऐसी महफिल जो इस दुनिया की भी नहीं है। अब ये किसी फैंटेसी नॉवेल की शुरुआत नहीं है। ये कुरान की सबसे नायाब सूराओं में से एक का हकीकी तारीखी पस मंजर है। ये सूरह अल जिन्न के पीछे का वाक़या है। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़ारुन मिनल जिन्नी। यहाँ जो हो रहा है उसे वाकई समझने के लिए हमें प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक में वापस जाना होगा। ये उनके मिशन का 10वां साल था। एक ऐसा वक्त जो गम और मुश्किलों से इतना भरा हुआ था कि तारीख में इसे आम अल हुज्न यानी गम का साल के नाम से जाना जाता है। हे अल्लाह, हमारे प्यारे नबी की इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अपने हिफाजत में रख। बस थोड़े ही वक्त में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सबसे बड़े हिमायती खो दिए। पहले उनकी प्यारी बीवी खदीजा, उनका जज्बाती सहारा और उनके पैगाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत, और फिर उनके चाचा अब्बू तालिब, जो मक्का में उनकी सियासी ढाल थे। अब्बू तालिब के जाने के बाद कुरैश कबीले की मुखालफत बद से बदतर हो गई। उन्होंने जुल्म बढ़ा दिया और मक्का में दुश्मनी अपने उरूज पर पहुंच गई। सुन लो मक्का वालों, तुम्हारी हर कदम हम देख रहे हैं। जो हमरे खिलाफ जाएगा हम उससे छोड़ेंगे नहीं। इस्लाम का पैगाम जो धीरे धीरे एक छोटी लेकिन वफादार जमात बना रहा था, अब उसके खत्म हो जाने का हकीकी खतरा था। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा कमजोर महसूस फरमाया और उन्हें अपने ही लोगों की तरफ से मुसलसल तकलीफों का सामना करना पड़ा। ये कह रहा है कि अपने बुत छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अरे सदियों से हमारे खानदान जिन बुतों को मानते आए, इन्हें तोड़ने की बात करता है ये। इस उम्मीद में कि शायद कोई अल्लाह के पैगाम को सुन ले, उन्होंने लगभग 60 मील दूर एक शहर ताइफ की तरफ रुख फरमाए। एक उम्मीद की शुआ के साथ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने वफादार दोस्त ज़ैद इब्न हारिसा के साथ ताइफ के मुश्किल सफर पर निकले। यह शहर अपने खूबसूरत बागों के लिए मशहूर था और मक्का के अमीरों के लिए गर्मियों में घूमने की जगह थी। उन्हें उम्मीद थी कि वहां के सरदार मक्का वालों से ज्यादा खुले जहन के होंगे। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने शहर के 3 बड़े सरदारों से मुलाकात की। हमसे क्या चाहते हैं? कोई माल, कोई जिम्मेदारी? यह तो कुछ भी तलब नहीं कर रहे। लगता है सिर्फ अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने उनसे कोई दौलत या ताकत नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ उन्हें एक सच्चे खुदा की इबादत करने और अपने बुतों को छोड़ने की दावत दी। लेकिन उनका जवाब सिर्फ एक था, नहीं, वो जालिमाना था। तो तुम हमें ये दावत दे रहे हो कि हम अपने बुत छोड़ दें और सिर्फ एक खुदा की इबादत करें? ऐसा नहीं करेंगे। ये कैसा पैगाम है? हमें अपने बुत छोड़ने की दावत देता है। जाओ, हम तुम्हारी बात सुनने भी नहीं वाले। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उनके पैगाम को हकीर जाना और उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया।
लेकिन बात यही नहीं रुकी। उन्हें सिर्फ वापस लौट आने से तसल्ली नहीं हुई, बल्कि सरदारों ने मकामी शरीर लोगों को उन्हें परेशान करने के लिए भड़का दिया। जाओ, इसे शहर से बाहर खदेड़ दो। औरों को भी बताओ, इसकी कोई बात मत सुनना। उन्होंने नौजवानों की 2 कतारें बनवाई और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद को उनके बीच से गुजरने पर मजबूर किया, जबकि वो उन पर पत्थर और गालियां बरसा रहे थे। मारो, पत्थर उठाओ, इनको यहीं से गुजरना होगा, रास्ता खाली मत होने देना। पत्थर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जोर से लगे कि उन्हें बहुत ज्यादा खून बहने लगा। उनके पैर उनके ही खून में इतने तर हो गए थे कि उनकी जूतियां उनसे चिपक गईं। जख्मी और थके हारे उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया, जिसने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरे दर्द और तकलीफ की हालत में छोड़ दिया। आखिरकार उन्हें अपने हमलावरों से एक अंगूर के बाग में आरजी पनाह मिली। ये इत्तिफाक से मक्का के 2 भाइयों उतबा और शैबा का था, जिन्होंने अभी अभी ये पूरा जिल्लत भरा मंजर देखा था। यहीं पर यकीनन उनके पूरे मिशन के सबसे निचले और सबसे दर्दनाक लम्हे में उन्होंने उस इकलौते सहारे की तरफ रुजू फरमाया जो उनके पास बचा था, उनका रब। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक ऐसी दुआ की जिसने सदियों से लोगों के दिलों को छुआ है। उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपने कम वसाइल और लोगों के सामने अपनी बेबसी की शिकायत सिर्फ तुझसे करता हूं। तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तू कमजोरों का रब है और तू ही मेरा रब है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी के जो मुझसे दुश्मनी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर कुदरत दे दी है? उस सरासर बेबसी के लम्हे में भी उन्हें अपने दर्द की फिक्र नहीं थी। उन्होंने आगे फरमाया, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी हिफाजत मेरे लिए ज्यादा काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूं जिससे तमाम तारीकियां छोंट जाती हैं और इस दुनिया और आखिरत के तमाम मामले दुरुस्त हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा गजब या तेरी नाराजगी मुझ पर उतर आए। तेरी मर्जी है जब तक कि तू राजी ना हो जाए। तेरे सिवा कोई ताकत और कोई कव्वत नहीं। इस बेहद जज्बाती दुआ के बाद पैगंबर ने मक्का की तरफ वापसी का लंबा सफर शुरू फरमाया। अभी भी जख्मी और भारी दिल के साथ वह नखला नाम की एक वादी में फज्र यानी सुबह की नमाज अदा करने के लिए रुके। जब वह उस खामोश अंधेरे में खड़े थे तो इकलौती आवाज कुरान की आयतों की तिलावत की थी। उन्होंने गुमान फरमाया कि वह बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक उसी लम्हे जिन्हों का एक गिरोह बिना धुएं वाली आग से बनी एक अनदेखी मखलूका वहां से गुजर रहा था। उन्होंने कुरान की आवाज सुनी और फौरन उसकी तरफ खींचे चले आए। उन्होंने एक दूसरे को खामोश कराया और पूरी तरह से महव होकर सुनने लगे। और यहाँ अहम तफसील यह है, पैगंबर को कोई अंदाजा नहीं था कि वो वहां मौजूद हैं। उन्हें इस हैरत अंगेज मुलाकात के बारे में बाद में वही के जरिए बताया गया और इसी तरह सूरह अल जिन्न शुरू होती है। कह दीजिए, ऐ नबी, मुझे वही की गई है कि जिन्हों के एक गिरोह ने सुना। ये छोटी सी तफसील साबित करती है कि यह कोई पहले से तयशुदा मुलाकात नहीं थी। यह कुरान की ताकत को दिखाने के लिए अल्लाह की तरफ से तरतीब दिया गया एक लम्हा था। ये जिन्नात वहां कर क्या रहे थे? ये यकीनन कोई इत्तिफाका नहीं था। असल में सदियों से जिन्हों को एक अजीब सहूलत हासिल थी, वो निचले आसमानों तक सफर कर सकते थे और गायब की दुनिया के बारे में खबरें हासिल करने के लिए फरिश्तों की बातें छुपकर सुन सकते थे। लेकिन जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन शुरू हुआ तो एक बड़ी तब्दीली आई। आसमानों पर अचानक पहरा लगा दिया गया। जब भी वो अपने सुनने के ठिकानों पर जाने की कोशिश करते तो उन्हें टूटते तारों शोला से भगा दिया जाता और आसमानों पर सख्त पहरा मिलता। इस कायनाती लॉकडाउन से परेशान और घबराए हुए जिन्हों को मालूम था कि जमीन पर जरूर कोई बहुत बड़ा वाकया पेश आया है,
उन्होंने ये पता लगाने के लिए हर सिमत में तलाशी टोलियां भेजी कि क्या हो रहा है। नखला की वादी में पहुंचने वाला गिरोह उसी मिशन पर था, और जब उन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते सुना तो सब कुछ साफ हो गया। यही वो वजह थी। आखिरी वही इंसानों पर नाजिल हो चुकी थी और उनके आसमानों से खबरें चुराने के पुराने तरीके अब हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यही है जो तुम्हारे और आसमान की खबरों के बीच हाइल हो गया है। इन जिन्हों पर कुरान का असर फौरी और बहुत गहरा हुआ। इसकी खूबसूरती, इसकी हकीकत और इसकी इलाही ताकत सीधे उनके दिलों में उतर गई। ये जिन्नात जिनके बारे में सूरह बताती है कि वो पहले बुत परस्त थे, फौरन हक को पहचान गए। उन्होंने ऐलान किया, बेशक हमने एक अजीब और गरीब कुरान सुना है, ये सही राह की तरफ रहनुमाई करता है, तो हम इस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ कभी किसी को शरीक नहीं करेंगे। उनकी तब्दीली एक लम्हे में हो गई। एक पल पहले वो परेशान मुसाफिर थे और अगले ही पल वो पक्के मोमिन बन चुके थे, और उनका ईमान सिर्फ कहने की हद तक नहीं था। वो फौरन समझ गए कि अब उनकी एक नई जिम्मेदारी है। वो अपनी कौम के पास वापस गए, लेकिन अब वो सिर्फ तलाश करने वाले नहीं, बल्कि दाई और खबरदार करने वाले बनकर गए। वो अपनी ही कसम के लिए इस्लाम के मुबल्लिग बन गए, उसी पैगाम को फैलाते हुए जिसे सुनने की सादत उन्हें अभी मिली थी, जिसे ताइफ के इंसानी सरदारों ने इतनी शिद्दत से ठुकरा दिया था, उसे दूसरी दुनिया की इन अनदेखी मखलूकात ने खुले दिलों से कबूल कर लिया। यह पूरा वाकया जो सूरह अल जिन्न में हमेशा के लिए महफूज हो गया है, अकीदे के नजरिए से कुछ बहुत अहम काम करता है। सबसे पहले ये उन तमाम गलतफहमियों और वहमों को पूरी तरह से तोड़ देता है जो उस वक़्त के लोगों में जिन्हों के बारे में थी। लोग जिन्हों से हिफाजत मांगा करते थे, यह सोचते हुए कि उनके पास कोई खास ताकत है। सूरह इस ख्याल को जड़ से उखाड़ फेंकती है और यह वाजह करती है कि तमाम ताकत और हिफाजत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मिलती है। उससे भी ज्यादा अहम बात, ये उस गलत ख्याल को दुरुस्त करती है कि जिन्नात गैब जानते हैं। ईमान लाने वाले जिन्नात खुद कहते हैं, ये मानते हुए कि जब आसमानों पर पहरा लगा दिया गया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पोशीदा इल्म तक कोई रसाई नहीं है। सूरह एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, सिर्फ अल्लाह ही आलिमुल गैब, गैब का जानने वाला है, और वह इसका कुछ हिस्सा सिर्फ अपने रसूलों पर ही जाहिर करता है जब वह चाहता है। जिन्हों की यह गवाही तौहीद यानी अल्लाह के एक होने की भी एक जबरदस्त तस्दीक है। जिस लम्हे उन्होंने कुरान सुना, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अल्लाह की न कोई बीवी है और न कोई बेटा, और इस तरह उन मुशरिकाना ख्यालात को सिरे से खारिज कर दिया जो इंसानों और जिन्हों दोनों में आम थे। उनके अल्फाज दिखाते हैं कि उन्होंने इस्लाम के सबसे मरकजी अकीदे को फौरन समझ लिया था। जिन्हों का वाकया आजिजी और अल्लाह की मंसूबाबंदी का एक ताकतवर सबक है। इंसानों की तरफ से सबसे शदीद मुस्तरदी के लम्हे में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूकात के एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से से तस्दीक मिली। यह खुदा की तरफ से एक निशानी थी कि उनका पैगाम सिर्फ मक्का या ताइफ के लोगों के लिए नहीं था, यह तमाम मखलूकात के लिए था, इंसानों और जिन्नों दोनों के लिए। सूरह इस बात की तस्दीक करती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ है। कुछ नेक हैं, कुछ बुरे, कुछ मोमिन हैं और कुछ नहीं, और कयामत के दिन उन सब से उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। ये वाकया दिखाता है कि कुरान का असर आलमगीर है। इसके नुज़ुल ने सिर्फ इंसानी तारीख को ही नहीं बदला, इसने अनदेखी दुनिया की हकीकतों को भी बदल कर रख दिया, और जिन्हों की गवाही इंसानी मुनकिरों के खिलाफ एक मजबूत दलील है। जरा सोचिए, अगर एक अनदेखी दुनिया की मखलूका अपनी आजाद मर्जी के साथ सिर्फ सुनकर कुरान की हकीकत को पहचान सकती है, तो फिर इंसानों के पास क्या उज्र है जिनके लिए यह पैगाम खास तौर पर भेजा गया था। यह कुरान की अपनी खालिस
और नाकाबिले तरदीद ताकत को साबित करता है। इसकी हिदायत इतनी वाज़ेह और इसका पैगाम इतना पाक है कि ये किसी भी नेक नियत सुनने वाले के दिल को काबू कर सकता है, चाहे वो किसी भी दुनिया से ताल्लुक रखता हो। गहरी मायूसी से लेकर एक मौजिज़ानुमा अनदेखी तस्दीक तक का सफर है। ये एक ऐसे पैगंबर से शुरू होता है जो झकमी है और अपने ही लोगों के मुस्तरद किए हुए हैं और अपना इकलौता सुकून सिर्फ खुदा से अपने ताल्लुक में पाते हैं। और इसका इख्तिताम इस हैरत अंगेज इंकिशाफ पर होता है कि अपनी सबसे बड़ी आजमाइश में वो कभी अकेले नहीं थे। एक दूसरी दुनिया की महफिल सुन रही थी और उनके दिल पूरी तरह बदल गए थे। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब हम अपनी मुश्किलों में बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं, तब भी हम हकीकत में कभी अकेले नहीं होते। ये एक याद दहानी है कि अल्लाह की मदद सबसे गैर मुतवक्के तरीकों से आ सकती है। ताइफ और जिन्हों का वाकया खुदा के पैगाम की आलमगीरियत, कुरान की दिलकश ताकत और उस गहरी रहमत का गवाह है जो हमारी तारीख तरीन घड़ियों में जाहिर हो सकती है। ये एक याद दहानी है कि दुनिया से मुस्तरद किए जाने का मतलब यह नहीं कि रब उल आलमीन ने मुस्तरद कर दिया है। अगर आपको इस वाकये से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कुरान और पैगंबर की जिंदगी के बारे में ऐसी ही गहरी मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें। आपने इस हैरत अंगेज वाकये से क्या सबक सीखा? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं